सुमिति, एक और प्रॉब्लम है जो मैंने देखा है कि जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो उसके साथ हाँ विजडम ज़रूर बढ़ता है, उसके साथ विजडम बढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं पे हमारे त्वचा में, हमारे बालों में कहीं बोलते हैं ना समस्याएं भी बढ़ने लगती है, क्योंकि थोड़े थोड़े फाइन लाइंस आने लगते हैं, डार्क सर्कल्स आने लगते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं, जिससे कहीं पे मैंने देखा है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। और अगर कॉन्फिडेंस ना रहे तो कहीं पे हम समाज के सामने या किसी पार्टी में कहीं भी जाएँ तो वो फेस टू फेस होने में कहीं पे ना वो हीन भावना आ जाती है। तो आप मुझे बताइए कि ये एजिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो वो क्या क्या है और उनसे हम किस तरीके से निर्वाहन कर सकते हैं? हमें हमेशा जानना होगा हमारा स्किन एक इलास्टिक की तरह। 20 साल उम्र में जो स्किन का लेंथ एंड ब्रेथ होता है वो 40 साल में उसका डबल हो जाता है, 60 में उसका और डबल हो जाता है और 80 में जाके और डबल हो जाता है। तो फिर 20 साल से 80 साल में जो लेंथ एंड ब्रेथ होता है, अगर 20 साल में स्किन इतना रहे तो 80 साल में इतना हो जाता है और वो एक ही जगह में है। तो फिर उसके बाद वो रिंकल्स, उसके बाद फोल्ड्स, उसके बाद चेहरा का स्किन लटकना, गला से लटक जाना, ये सारी चीज़ स्टार्ट हो जाता है। देखो सिर्फ ये नहीं है कि हम आज बोल देंगे कि एंटी रिंकल क्रीम यूज़ कर लो, एंटी रिंकल जेल यूज़ कर लो, एंटी रिंकल सीरम यूज़ करो, सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि समझना होगा, पहले प्रोटेक्शन लाना पड़ेगा। एक एक करके बोलती हूँ और एक एक करके डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हूँ। ये सुनने में लगेगा कि चार प्रोडक्ट कौन यूज़ करेगा, लेकिन आप अगर ये 4 प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपको हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगेगा। तो सबसे आगे तो फेस वॉश करना है। आप कैनियन प्लस से फेस वॉश कर सकते हो, आप पोमीग्रेनेट फेस स्क्रबर से फेस वॉश कर सकते हो, आप ग्रीन कॉफ़ी बॉडी फेस स्क्रबर से फेस वॉश कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आज मैं दिखाती हूँ पोमीग्रेनेट फेस स्क्रबर से आप फेस कैसे वॉश करोगे। एग्जैक्टली जैसे एक स्क्रब है, स्क्रब का सही प्रेशर दे के इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कहीं पे वो हमारे स्किन को भी डैमेज कर सकता है। स्क्रब का मतलब क्या है? एक्सफोलिएट कर रहा है, हमारे स्किन को घिस कर जो हमारे स्किन में डेड सेल्स है उसको निकाल रहा है। तो एक प्रॉपर प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है और उसी प्रोसेस को चलिए इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम देखते हैं। शायद अच्छे से आपको समझ में आ गया है कि ये जो पोमोग्रेनेट स्क्रबर है उसे हमें ठीक किस तरीके से इस्तेमाल करना है। हाँ, लेकिन हमारा जो स्क्रबिंग एजेंट है वो इतना होमलेस है कि वो तुम चेहरा में लगा के हल्का रब करके धो सकते हो, तो इतना टेंशन नहीं है कि ओरिजिनल स्किन को भी डैमेज कर देगा। और हमारा इतना डेड सेल्स रहता है स्किन में ना कि ओरिजिनल स्किन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा। सबसे पहले पोमीग्रेनेट फेस कवर से चेहरा धो लिए। आप क्या करेंगे, हम लोग एजिडिफाइंग सीरम और एजिडिफाइंग जेल यूज़ करेंगे। सीरम और जेल दोनों ही हाइड्रेशन पार्ट मेंटेन करने के लिए, मतलब स्किन जब तक कि सुकुड़ ना जाए, आपका स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल, आपका एक्स्ट्रा मॉइस्चर आपका स्किन से निकल नहीं जाए और आपकी स्किन में रिस्टोर रहे, मतलब स्किन में रहे। तो वो देख लेते हैं कि एजिडिफाइंग सीरम और एजिडिफाइंग जेल कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि एज डिफाइंग सीरम और एज डिफाइंग जेल को हम ठीक किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब शायद ये भी आप अच्छे से इस प्रोसेस को भी आप समझ गए हैं, लेकिन सुमिति शायद हमारे दर्शकों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि सीरम और जेल में क्या फ़र्क है। अगर दोनों ही हमें हाइड्रेशन दे रहा है तो हम क्या एक प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते? इस कन्फ्यूजन को जिनके दिमाग में आया है, मुझे शायद लगता है कि आया होगा, तो आप अगर क्लियर कर दें।
देखो सीरम और जेल में डिफरेंस ये है पानी और दूध जैसा। अच्छा, ठीक है। सो हाँ, दोनों ही लिक्विड है लेकिन अलग हो जा रहे हैं उनके एलिमेंट्स। हाँ। दोनों का डेंसिटी अलग है। ठीक है। सीरम क्या है कि आपका स्किन के भीतर अंदर तक जा सकता है, हमारा पोर्स के भीतर से अंदर तक जा सकता है, अंदर जाके सेल्स जो सिकुड़ जा रहा है उसको आपको फेड लाइफ दे सकता है और वो स्किन को हाइड्रेट एकदम भीतर से कर सकता है। अच्छा। और लेकिन सीरम क्या है कि पानी की तरह है, तो अंदर चला गया, जितना ज़रूरत नहीं है वो आस्ते आस्ते स्किन थ्रो कर देता है, निकल जाता है। अब क्या है कि उसके बाद ही जब तुम जेल यूज़ कर रहे हो ना, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो सीरम निकलने वाला था वो उसको रोक दे रहा है। अच्छा। और वो भी पेनिट्रेट कर रहा है। अच्छा। करते तुम्हारा पूरा स्किन मतलब 7 लेयर, हम लोग का स्किन में 7 लेयर रहता है, 7 लेयर तक आपका स्किन को ये करेक्ट कर रहा है। और उसके बाद लास्ट में एंटी रिंकल क्रीम यूज़ कर लो, क्योंकि ये जितना हाइड्रेशन मॉइस्चराइजिंग पार्ट जेल पार्ट आप यूज़ कियो, इसको लॉक करना, ये हमें नहीं पता कि क्रीम पेनिट्रेट नहीं करता, क्रीम स्किन के अंदर नहीं जाता, लेकिन क्रीम का काम क्या है कि आपका स्किन में जो है उसको होल्ड करना। सही। उसको जो होल्ड करना होता है तो उसके लिए आपका एंटी रिंकल क्रीम यूज़ करना पड़ेगा। एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। बहुत सही रहेगा दोस्तों। चलिए हम देख लेते हैं इन सभी प्रोडक्ट्स को हम ठीक किस तरीके से अपनी त्वचा में अप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। तो दोस्तों आई एम श्योर हमारे आज के एपिसोड में आप अच्छे से समझ गए कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और हर स्किन को, बिकॉज कहीं ना कहीं एजिंग सिर्फ हमारे स्किन का हमारी ढलती उम्र के साथ नहीं हो रहा है, हमारे जो आसपास के जो एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है, वो भी कहीं कहीं हमारे स्किन को भी एक ढलती उम्र की तरफ ले जा रहे हैं। और इसलिए सोमी स्किन एंटी रिंकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हम तो आपके सामने हमेशा आएंगे आपको अच्छे से विस्तार से समझाने के लिए कि सोमी के किन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से आपको क्या क्या फल मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप में कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी गुंजाइश हम छोड़ रखने नहीं वाले हैं। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हेल्पलाइन नंबर जा रहा है, आप बेझिझक हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करिए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए, अपने स्किन के बारे में जानिए। अगर आप अपने स्किन के बारे में नहीं भी जानते हैं तो वो भी आप सवाल कर सकते हैं। आपसे कुछ सवाल पूछ के, कुछ सवालात के माध्यम से वो आपके क्वालिटी या स्किन को भी बता देंगे कि आपके स्किन टाइप क्या है और उसके लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है। मुझे लगता है कि हेल्पलाइन नंबर ज़रूर से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि दिस विल डेफिनेटली बी योर लाइफलाइन नंबर। आज का समय यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन हम वादा करते हैं कि अगले दिन हम सोमी को लेके फिर हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि अब आप जानते ही अच्छे से कि हर सोमवार से शुक्रवार सवेरे 11 से 11:30 बजे सोमी हमारे साथ रहती हैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ठीक रहिएगा और ज़रूर से अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।